आप लोगों के बीच में लाइव हूँ और आज बहुत सुंदर पारंपरिक सोहर गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग फटाफट हमारी लाइव वीडियो में जरूर जुड़ जाएं। सलोनी दरवाजा बंद कर लिया। तो बहुत प्यारा सोहर गीत है। चलिए फटाफट आप लोग जुड़िए, मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। बहुत प्यारा सोहर गीत है, पारंपरिक सोहर गीत है और बहुत प्यारा है। आप लोग सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा मित्रों, इसलिए फटाफट आप लोग हमारी लाइव वीडियो में ज़रूर जुड़ जाएं। और चलिए आप लोग सुनिए। पढ़ ले जनकपुरिया कलवा की पनिया नाही, बरस की पनिया नाही बरसई हो। रामा भाई ले जनक जी के सोचे कि पंडित का बोलावे, कि पंडित का बोलावाई हो। हाँ आए नहीं, अब किन लिए कहा है। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारी लाइव वीडियो में जुड़ें और बहुत प्यारा सोहर गीत है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। बस चलिए आप लोग जुड़िए, मैं पूरा गीत आप लोग को जरूर सुनाऊंगी। सोहर गीत बहुत प्यारा गीत है। अंधेरा सा लग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फटाफट हमारी लाइव वीडियो में जुड़ जाएं। आज बहुत प्यारा सा एक मैं सोहर गीत आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। अवधी सोहर गीत पारंपरिक गीत है, तो आप लोग ज़रूर सुने और लाइक कमेंट के साथ ही जुड़े। फटाफट आप लोग हमारी लाइव वीडियो में जुड़ जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। पढ़ ले जनकपुरिया कलवा की पनिया नाही, बरस की पनिया नाही बरसई हो। रामा भाई ले जनक जी के सोचे कि पंडित का बोलावे, कि पंडित का बोलावाई हो। रामा भाई ले जनक जी के सोचे कि पंडित का बोलावे, कि पंडित का बोलावाई हो। पंडित खोला देखा पोथिया पुरानी, कवन यस कारण, कवन यस कारण हो। रामा पड़ी गाना गरियाया काल की पनिया नाही, बरसे की पनिया नाही बरसई हो। रामा पड़ी गाना गरिया माया काल की पनिया नाही, बरसे की पनिया नाही बरसई हो। उलटी पुलटी पंडित देखें तो पोथिया विचारें, तो पोथिया विचारई हो। राम माधुरी बचनिया पंडित बोले भेद यस खोलें, भेद यस खोलाई हो। राम मधुरी बचनिया पंडित बोले भेद यस खोलें, भेद यस खोलाई हो। सुना हूँ राजन बतिया की यज्ञ यकर चाओ, की यज्ञ यकर
चावऊ हो रामा सुनहु राजन बतिया की यज्ञ यकरा चाओ की यज्ञ यकरा चावऊ हो रामा दोनों परानी मिली हलवा रामा दोनों परानी हल लाओ तबाई पनिया बरसे तबाई पनिया बरसई हो रामा दोनों परानी हल चलाओ तबये पनिया बरसे तबये पनिया बरसई हो सुन के जनक जी बचनिया तो रानी का बोलावे तो रानी का बोलावाई हो राम बढ़िया गे राजा जी का राम तो दरिया नाला गाँव तो दरिया नाला गाँवई हो रामा बड़ी अज्ञे राजा जी का राम तो देरी नाला गाँव तो देरी नाला गाँवई हो भैले होमी जब पूरी की नहीं लावे देरी की नहीं लावे देरी हो राम दोनों परानी हल चलावे की रिम झिमे बरसई की रिम झिम पनिया बरसई हो रामा दोनों परानी हल लावे की रिम झिम पनिया बरसे की रिम झिम पनिया बरसई हो धरती के बीच से धरती के बीच से घायलवा की फरवा माँ बाझई की फरवा माँ बाझई हो राम ओठिया पकड़ी दोनों हथवा जनक जीनी का कराई जनक जीनी कराई राम ओठिया पकर दोनों हथवा जनक जीनी कार जनक जीनी कराई हो घैला के मुख जब खोले की कन्यायक दियख की कन्यायक दियखाई रामा दोनों परानी लैघा यलवा की सुपवा माले रामा दोनों परानी लैघा यलवा महलिया का भागय महलिया का भागई हो तो मित्रों आगे और आप लोग सुनिए इसी प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ था अगर आप लोग इस सोहर गीत को पूरा सुनेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ था कैसे और कहाँ हुआ था सब पूरा वर्णन इस सोहर गीत में दिया गया है आप लोग फुलवाच करके सुने रामा दोनों परानी लैघायलवा महलिया का भागय महलिया दौड़ी भागई हो कुंभ की कन्यानी करई की सुपवा माले टावई की सुपवा माले टावई हो रामा भैले नगरिया माँ सोर खुशी सब माँ नावे खुशी सब माँ नाई हो रामा भैले नगरिया माँ सोर की खुशी सब माँ नावे की खुशी सब माँ नाई हो कवि हरि भक्त मंगल गावे सुनय ना धनलू गावे सुनय ना धनलू गावई हो
रामा यही विधि सीता के जनमवा जनकपुर भैले जनकपुर भैले हो। रामा यही विधि सीता के जनमवा तो मित्रों, मैंने ये सोहर गीत आप लोगों को सुनाया, और इस गीत को आप लोग फुल वॉच करके सुने तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सीता जी का जन्म किस प्रकार से हुआ है, कहाँ पर और कैसे हुआ है। बहुत प्यारा सोहर गीत है। तो प्लीज़ आप लोग इस गीत को एक बार ज़रूर सुने, अवधी गीत को, जो हमारे श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता जी, तो इनका जन्म जनकपुर में हुआ था। और कैसे हुआ था, सारा कुछ वर्णन इस सोहर गीत में दिया गया है। आप लोग इस गीत को फुल वॉच करके सुने, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। तो इसी प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ है। बहुत प्यारा गीत है। कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताए नहीं। तो चलिए आप लोग जरूर पूरा गीत को सुने और बताएं। इसी प्रकार से जब जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि बहुत वर्षों से पानी नहीं बरस रहा था, बहुत वर्षों से, तो सब जो लोग थे वो त्राहि त्राहि कर रहे थे, क्योंकि जब पानी नहीं बरसेगा, अकाल पड़ जाएगा, तो अनाज नहीं पैदा होगा, अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। और जब पानी नहीं बरसेगा तो लोग खाना और पानी दोनों मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो वही सब वर्णन दिया गया है इसमें। बहुत राजा जनक जी दुखी थे, तो पंडित से गए पूछने, तो पंडित जब विचारने लगे तो उनके विचार में यही आया कि आप दोनों प्राणी मिलके हल चलाओ, धरती माता के अंदर हल चलाओ दोनों प्राणी मिल करके। और उसमें से जब हल चलाओगे तो रिमझिम पानी बरसने लगेगा, और उसके बाद में उसी हल चलाते हुए समय एक सुंदर सा घड़ा उसमें फंसता है, यानी कि जो फार है हल का उसी में लगता है। बड़ा सुंदर घड़ा है। तो उसकी वटिया जो होती है, वटिया मतलब जो उसका घड़ा का मुंह होता है गोल गोल, उसको जब राजा जी पकड़ करके निकालते हैं तो बड़े तेज लेकर के भागते हैं अपने महल की तरफ, और भागते हैं तो देखते हैं उसमें सुंदर सी कन्या उस घड़े में थी। तो शोर मच गया पूरे जनक, मतलब पूरे जनक नगर में शोर मच गया था। सारे लोग खुशियाँ मनाने लगे थे, खुशी का माहौल हो गया कि राजा जनक के यहाँ एक कन्या जन्म ली थी। पानी भी बरसने लगा। तो इसी प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ था जनकपुर में। सीता जी धरती से ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन पालन पोषण उसका, वो सीता जी का जनक जी ने और सुनैना जी ने किया था। तो माता पिता तो वही हो गए, क्योंकि जो पालन पोषण करता था वही है उनके माता पिता। बहुत प्यारा सोहर गीत है, आप लोग जरूर सुनो।
हम्म, हम्म। नाही अब्बा पठौबा वहीं है तो कह दूँ कि चला ले आओ मम्मी कहीं तो मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और लाइक और कमेंट के साथ ही आप लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री सीताराम। तो अच्छा लगा, चलिए तो दो भैया यहाँ राशन लगी है। तो मित्रों आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों की, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने आप लोगों को अपनी लाइव वीडियो में बहुत प्यारा सोहर गीत आप लोगों को सुनाया और इस सोहर गीत में जब आप लोग सुनेंगे पूरा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि श्री रामचंद्र की धर्म पत्नी सीता जी का कैसे जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था और किस प्रकार से हुआ था, इनके माता पिता कौन है, सारा कुछ इस सोहर गीत में दिया गया है। आप लोग गीत को पूरा सुने, आप लोग को पता चल जाएगा। अगर आप लोग कहीं और बाहर के रहने वाले हैं यानी दूसरे देश के रहने वाले हैं, अगर दूसरे देश से आप लोग देख रहे हैं तो बहुत प्यारा गीत है, आप लोग सुने और कमेंट में बताएं कैसा गीत है। बड़ा दुख होला सजन गर्मी माँ, बड़ा दुख होला सजन गर्मी माँ, बड़ा दुख होला सजन गर्मी माँ, बड़ा दुख होला सजन गर्मी माँ। टप 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 के पसीना सजन गर्मी का महीना, टप 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 के पसीना सजन गर्मी का महीना। निस बासर मोहे गर्मी सतावे, निस निस दिन हमको गर्मी सतावे, निस दिन हमको गर्मी सतावे। अपना अपना रहाई जाई चोला सजन गर्मी माँ, अपना रहाई जाई चोला सजन गर्मी माँ, बड़ा दुख होला सजन गर्मी माँ। यशोदा जी के छैया नंद बाबा जी के भैया, यशोदा जी के छैया, यशोदा जी के छैया नंद बाबा जी के भैया, मोहन बरे रसिया। तनी दे त्या तू, तनी दे त्या बतिया बजाए मोहन बरे रसिया, तनी दे त्या तू अपनी बसिया बजाए मोहन बारे रसिया। यशोदा जी के छैया नंद बाबा जी के भैया, यशोदा जी के छैया नंद बाबा जी के भैया, तनी दे त्या तो अपनी, तनी दे त्या बजाए बसिया मोहन बारे रसिया, तनी दे त्या बजाए।
जब से आई गैला नहीं लेला खबरिया मोहन बारे रसिया तनी देता तू बजाई मोहन बारे रसिया तनी देता बजाई मोहन बारे रसिया तोहरे वियोगवा में भैली बवरिया मोहन बारे रसिया मोहन बारे रसिया तनी देता बसिया बजाई मोहन बारे रसिया काहे गैला दुधिया भुलाई मोहन बारे रसिया मोहन बारे रसिया तनी देता बसिया बजाई मोहन बारे रसिया काहे हरि भक्त आओ हमरी नगरिया मोहन बारे रसिया मोहन बारे रसिया तनी देता मुखड़ा देखाए मोहन बारे रसिया तनी देता तुहू आपन मुखड़ा देखाई मोहन बारे रसिया चलिए आज छोटा सा कजरी गीत मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ 2 लाइनें की तो आप लोग जरूर सुने कजरी गीत कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना खेलत खेल पाँचों पति मेरे खेलत खेल पाँचों पति मेरे खेलत खेल पाँचों पति मेरे गए पासा में हारी न गए पासा में हारी न कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना गुस्सा गुस्सा पड़ी दुशासन पापी गुस्सा पड़ी दुशासन पापी और डकरत सभा मझारी ना डकरत सभा मझारी ना कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी राखो लाज हमारी ना कहाँ हरि भक्त कहाँ हरि भक्त द्रौपदी अस विधि कहाँ हरि
द्रौपदी यस विधि सभा में रही पुकारी ना, सभा में रही पुकारी ना, कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी, राखो लाज हमारी ना, कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी, राखो लाज हमारी ना। तो मित्रों, द्रौपदी पुकार कर रही हैं जब दुशासन उनकी चीर को हरण करता है, तो द्रौपदी जी बड़े दुख के साथ कन्हैया जी को पुकार रही हैं कि कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी, राखो लाज हमारी, कि अब सभा के बीच में हमारी लाज जा रही है, कहाँ छिपे हो, आकर के हमारी लाज को बचाओ। खेलत खेल पांचों पति मेरे, पांच पति उनके थे, और गए पासा में हारी ना, यानी कि जुए में जो रखा था द्रौपदी को, जुए में भी रख दिया था उनके पति ने। गए पासा में हारी ना, कि हार गए, तो जब हार गए तो दुशासन को मौका मिल गया। तो द्रौपदी जी कह रही हैं कि कहाँ छिपे हो कृष्ण मुरारी, राखो लाज हमारी ना। अब गुस्सा पड़ दुशासन पापी, डगरत सभा मझारी ना। मतलब गुस्सा में सब लोग, जो दुशासन था वो पूरी तरह से अपना डकार रहा था सभा में। लेकिन हाँ, वो समय कृष्ण जी को याद था कि जब खेलते समय उनको उनकी उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी अपनी साड़ी चीर कर उनकी उंगली में बांधा था। वो समय उनको याद था कृष्ण भगवान को, और उसी समय का ये वादा था कि तुरंत ही भगवान पहुंच करके और सभा में उनकी लाज को, द्रौपदी की चीर को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते हार गया। लेकिन साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, वो समझ ही नहीं पा रहा था। तो गीतों से बहुत कुछ सीख मिलती है मित्रों, बस आप लोग गीतों को पूरा सुने, बहुत प्यारा प्यारा गीत है।
चलिए मित्रों, आप लोग कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे बड़ी देर से। तो आप लोग चलिए फटाफट जुड़िए मित्रों। लगता है आप लोगों के पास समय नहीं है क्या? और अब मेरा स्किप करने का टाइम आ गया है वीडियो, तो आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी देर से आप लोग ग्रुप हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आज आपने अपना समय भी नहीं दिया और पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं। स्विमिंग पूल आप लोग गए हैं नहाने के? अगर नहाने गए हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और हमारी मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं है। अब मैं अपना वीडियो स्किप करना चाहती हूँ। 1 मिनट बाकी है। 45 मिनट में हमारा चार्जिंग जो है मोबाइल की ख़त्म हो चुकी है। बस 10-15% बची हुई है, इसलिए 35 मिनट मैंने आप लोगों को अपना समय दिया। आप लोग अपना समय नहीं दिए, तो चलिए कोई बात नहीं। अगले दिन अगले नए लाइव वीडियो का आप लोग इंतज़ार करना। आप लोग अपना समय ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और कमेंट के साथ ही। आप लोग ना ही कमेंट किया ना ही लाइक किया, कोई बात नहीं। चलिए, राधे।